नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, चड़ार समुदाय की गोत्र व्यवस्था। सवाल यह है कि क्या इन गोत्रों का मतलब वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बिल्कुल अलग ही कहानी छिपी हुई है। चलिए आज इस सामाजिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। गोत्र शब्द का असली मतलब क्या है? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब तो हमें मालूम ही है, पर क्या वाकई ऐसा है या कहानी कुछ और है? अच्छा, तो आमतौर पर गोत्र का मतलब क्या समझा जाता है? यही ना, कि ये एक ऐसा वंश है जो किसी पुराने ऋषि से शुरू हुआ, एक पितृवंशीय वंश। मतलब परिवार का नाता किसी बहुत ही प्राचीन संत से जुड़ा होता है। ज्यादातर हम सब यही परिभाषा जानते हैं ना। तो चलिए अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करते हैं। अब इसी परिभाषा को हम चड़ार समुदाय के संदर्भ में रखकर देखते हैं, और यहीं से आप देखेंगे कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये समुदाय ये इस पारंपरिक समझ को एक तरह से चुनौती देता है। देखिए, असल समस्या ये है कि चड़ार समाज के जो गोत्र हैं, उनके नाम किसी ऋषि के नाम पर है ही नहीं। तो ये तो एक पहेली बन गई है ना। और बस इसी पहेली ने हमें ये जानने के लिए प्रेरित किया कि आखिर इन गोत्रों की असली जड़ें कहाँ हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो एकदम अलग-अलग सामाजिक ढांचे हैं। एक तरफ है पारंपरिक ब्राह्मणीय व्यवस्था, जो ऋषियों और एक खास सामाजिक क्रम पर आधारित है, और दूसरी तरफ है टोटमिक संरचना, जिसका पूरा आधार प्रकृति, जानवर और पेड़ पौधे हैं। हमारा सवाल सीधा है, चड़ार गोत्र इन दोनों में से किस में फिट बैठते हैं? और देखिए, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमने अटकलों का नहीं, बल्कि सीधे सीधे तथ्यों का सहारा लिया। हमने 200 से ज्यादा मानकीकृत चड़ार गोत्रों का विश्लेषण किया और उन्हें उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा। तो आइए देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। हमारी पहली श्रेणी है पशु आधारित गोत्र। सेहें, नीलगाय, बिच्छू, कछुआ। ये नाम सीधे सीधे उस जीवन शैली की तरफ इशारा करते हैं जो प्रकृति और जानवरों के बहुत करीब थी। दिलचस्प बात यह है कि कई टोटेमिक समाजों में इन टोटेम पशुओं को मारना या नुकसान पहुंचाना मना होता है, जो इस व्यवस्था का एक बहुत अहम सिद्धांत है। इसके बाद आते हैं पक्षियों पर आधारित गोत्र, जैसे सोनचिरैया, मोर, तोता। दुनिया भर के कई आदिवासी और मूल समाजों में पक्षियों को टोटेम के रूप में देखा जाता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आज़ादी, प्रकृति के संकेतों और उस समुदाय की अपनी खास पहचान का प्रतीक होते हैं। फिर है वनस्पति यानी पेड़ पौधों पर आधारित टोटेम। बरगद, चंदन, आम, बांस, ये नाम साफ साफ दिखाते हैं कि समुदाय की जड़ें जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। कई टोटेमिक समाजों में तो पेड़ों को पूर्वज या रक्षक तक माना जाता है। ये प्रकृति के साथ सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान का रिश्ता दिखाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऋषि या देवताओं पर आधारित नाम बिल्कुल नहीं मिले। कुछ नाम हैं जैसे कश्यप, भारद्वाज, गणेश, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी संख्या बहुत ही कम है, और ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये समुदाय की मूल संरचना का हिस्सा नहीं, बल्कि शायद समय के साथ बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से जोड़ी गई एक ऊपरी परत है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे विविध समूह पर, प्रतीकात्मक गोत्र। धनुष बाण, गुफा, मोहर, हथेली, ये नाम हमें समुदाय के कामकाज, उनके औजारों और उनकी सामाजिक पहचान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये नाम असल में हमें उस समुदाय के इतिहास और उसकी आंतरिक बनावट की एक झलक देते हैं। तो ठीक है, हमने सभी गोत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देख लिया है। अब वो पल आ गया है जब हम इन सभी आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। और ये स्लाइड ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। प्रतीकात्मक गोत्र सबसे ज्यादा 32%, फिर आते हैं पशु 24% और वनस्पति 23%, और वो ऋषि देवताओं वाले नाम वो सिर्फ 10%। मतलब कुल मिलाकर बस 10%। ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ जवाब है। अगर इसे और भी सीधे शब्दों में समझना हो तो बस इस एक नंबर को देखिए। कुल गोत्रों में से 58%, यानी आधे से कहीं ज्यादा, सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं। पशु, पक्षी और पेड़ पौधे। यह एक इतना बड़ा और निर्णायक आंकड़ा है कि यह किसी भी तरह के संदेह को दूर कर देता है। तो इन सारे आंकड़ों से ये बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि हम यहाँ दो बिल्कुल ही अलग सामाजिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, एक जो पूरी तरह प्रकृति पर आधारित है और दूसरी जो वंश परंपरा पर।
तो हमारा निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। ये तथ्यात्मक विश्लेषण हमें दिखाता है कि चड़ार समुदाय की गोत्र व्यवस्था की नींव, उसकी जड़ें टोटेमिक हैं। इसकी पहचान प्रकृति, श्रम और आपसी सहयोग के रिश्तों पर बनी है, न कि किसी ऋषि परंपरा से। और देखिए, ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो एकदम अलग नजरियों का फर्क है। जैसा कि इस कथन में कितनी खूबसूरती से बताया गया है कि जहां ब्राह्मणीय व्यवस्था शक्ति और पद की श्रेष्ठता को सही ठहराती है, वहीं टोटेमिक समाज संतुलन और साथ मिलकर रहने यानी सह अस्तित्व को ज्यादा महत्व देता है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर एक पूरे समुदाय की सामाजिक पहचान को समझने में इतनी बड़ी भूल हो सकती है, तो फिर हमारे समाज में ऐसे और कितने इतिहास होंगे जो आज तक अनकहे रह गए हैं, या शायद जिन्हें हमेशा गलत ही समझा गया है। ये सच में एक सोचने वाली बात है।